और चलिए अब बात कर लेते हैं उदय भान की ताजपोशी की। उदय भान से कांग्रेस का कितना उदय होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह का स्वागत, जिस तरह के वेलकम की तैयारियां की गई और जो कुछ प्लान किया गया शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिहाज से, अगर उसको हम समझें तो कुंडली से चंडीगढ़, यानी दिल्ली से लगता कुंडली बॉर्डर, वहां से चंडीगढ़ तक का यह सफर था। यानी रास्ते में आपका सोनीपत आ गया, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, अंबाला आ गया, तब आप चंडीगढ़ पहुंचे। लेकिन इन सबके बीच में समर्थक तो पहुंचे, लेकिन बड़े चेहरे अभी तक के इस पूरे रूट पर, ये जो जीटी करनाल रोड बेल्ट है, इस पर क्यों नजर नहीं आए, ये सवाल है। और क्यों जो दो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो भी फिलहाल इसमें नजर नहीं आए। श्रुति चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नाम हैं, जैसे रामकिशन गुर्जर, वो नजर नहीं आए कार्यकारी अध्यक्ष। सुरेश गुप्ता वो नजर नहीं आए, हालांकि जितेंद्र भारद्वाज जरूर साथ थे, लेकिन कुमारी शैलजा इस पूरे रोड शो में नहीं दिखी, किरण चौधरी नहीं दिखी, रणदीप सुरजेवाला नहीं दिखे, कुलदीप बिश्नोई नहीं दिखे। तो क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, या फिर ये जो ताजपोशी है ये सबको रास आ रही है क्या? और जो बात हर बार पूछी जाती है, जवाब हर बार वो मिलता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है। तो इस ताजपोशी के मायने क्या हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह का रोड शो रहा है, क्या कुछ आज नजारा था। जो काफिला चला है, समर्थक जगह जगह थे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ये गाड़ी में नजर आ रहे थे, स्वागत हो रहा था। लेकिन जिन चेहरों की बात हम कर रहे हैं, क्या वो ताजपोशी में नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी पवन सिवर के पास चलते हैं, चंडीगढ़। पवन, बहुत सारे नाम हैं, इतना बड़ा जीटी करनाल रोड का ये काफिला, ये रूट जो निकला, वो चेहरे कहीं स्वागत करते हुए या कहीं साथ जुड़ते हुए फिलहाल नजर नहीं आए। चंडीगढ़ कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर संशय है। कुल मिलाकर स्थिति अभी क्या दिख रही है? बिल्कुल, देखिए वरुण, हरियाणा कांग्रेस का नया संगठन जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने बनाने का फैसला किया और उसके बाद जो है वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान के रूप में जो है वो संगठन का जो है वो फैसला लिया गया। और आज जो है वो हरियाणा कांग्रेस के जो नवनियुक्त अध्यक्ष है उदय भान, उनके लिए ताजपोशी का दिन है। और कुंडली बॉर्डर से सुबह से ही जो है वो उदय भान और कांग्रेस के नेताओं का जो काफिला है वो चला हुआ है, जो चंडीगढ़ जो वो पहुंचना है। मैं आपको ये तमाम जानकारी दूं, इसके साथ साथ दोनों यहाँ हरियाणा कांग्रेस का जो चंडीगढ़ कार्यालय है उसकी बाहर की तस्वीरें, उसके बाहर का जो माहौल है वो भी दिखा दूं। क्योंकि जब हम बात ये कर रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में पिछले 8 साल की जो गुटबाजी थी, वो गुटबाजी क्या खत्म हो जाएगी इस संगठन के बाद, वो उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा कम नजर आती है। क्योंकि अब आप ये होर्डिंग देख लीजिए, इन होर्डिंग में आपको जो है वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष नजर आ रहे हैं, उदय भान नजर आ रहे हैं और साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। जबकि बाकी जो नेता है वो ऊपर की तस्वीर में, छोटी जो तस्वीरें है उसमें जो वो नजर जरूर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा जो है वो तस्वीरों में नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो जिस तरीके के ये पोस्ट हैं, आप इन पोस्टों पर नजर जब डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हरियाणा कांग्रेस में जिस जड़े की बात हो रही है वो सबसे जो मजबूत और सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जड़ा जिसे माना जाता है एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, वो प्रभावी नजर आ रहा है इन पोस्टों में भी। और जो अभी तक काफिला कुंडली बॉर्डर से लेकर करीब पंचकुला अंबाला जिले की सीमा में जो अभी पहुंचा है अंबाला लोकसभा क्षेत्र में, तो ये तस्वीरें जो है अभी तक रोड शो में भी दिखी है और यहाँ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर के होर्डिंग में भी दिख रही है। अभी तमाम वही चेहरे मौजूद है। तो आप काफिले की बात कर लीजिए या होर्डिंग की बात कर लीजिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं या उनके नजदीक माने जाते हैं, वही है। जिन नाम का भी हम जिक्र कर रहे थे, जिन चेहरों का जिक्र कर रहे थे, उनके आने की कोई संभावना, कोई सुगबुगाहट, कोई संकेत है क्या? देखिए वरुण, जो मेरी जानकारी है उसमें पक्का जो जानकारी उसके मुताबिक श्रुति चौधरी नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी जो वो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है, लिहाजा वो नहीं आ रही है। किरण चौधरी भी जो है वो नहीं चंडीगढ़ में जो होने वाली ताजपोशी में नजर नहीं आएंगी। इसके अलावा जो है वो कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर नहीं होंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी नहीं होने की जानकारी अभी तक मिल रही है। लेकिन कुमारी शैलजा जो वो यहाँ पहुंच सकती है, क्योंकि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष वो रही है और उनको ही अपना ताज जो है वो नए कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के को सौंपना है। तो कुमारी शैलजा जरूर यहाँ पहुंच सकती है, क्योंकि जानकारी यही है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी इस वक्त जो है वो पंचकुला में आ चुके हैं। लेकिन वो जो है वो विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है और हरियाणा कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है कुमारी शैलजा,
वो जरूर यहाँ नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चेहरे पिछले 8 साल में अलग अलग जगह पर नजर आए हैं, वो आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चेहरे जो है वो पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे में माने जाने वाले नेता जरूर नजर आएंगे, जो लगातार सुबह से वरुण नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पवन तमाम जानकारी के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद बियानी हैं कांग्रेस से, वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप नरूला बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद बियानी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या सब कुछ ठीक है सर, ऑल इज वेल है? ये माना जाए इतने लंबे दिल्ली से चले रूट में बहुत सारे नेता दिखने चाहिए थे, नहीं दिखे। कुल मिलाकर तो यही बार बार कहा जाता है सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब सही है। लेकिन ये ऐसा मौका है जहां पर सबको दिखना चाहिए, शायद क्या संकेत जाएगा? अभी तक तो यात्रा चंडीगढ़ पहुंची नहीं है, पंचकुला कार्यालय में नहीं पहुंची जी। और आपके अनुमान इस प्रकार से जो लगाए जा रहे हैं, संदेहपूर्ण जो अनुमान जो है वो मेरे ख्याल में अभी कोई औचित्य नहीं है अनुमान लगाने का। ठीक है। ये काफिला अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में वहां पहुंच रहा है और उन्हीं के एरिया से चला है और लगभग 22 विधानसभा क्षेत्र को क्रॉस करता हुआ पंचकुला पहुंचेगा। वो 4 बजे पहुंचा जाना था कार्यालय में और अभी तक वो रास्ते में ही है, अंबाला के नजदीक काफिला हमारा है। और जब तक जिन नेताओं की आप बात करते हैं, लगभग सभी नेता वहां पर पंचकुला सीधे पहुंचेंगे। और एक मजबूत संगठन की पिछले दिनों से, कई दिनों से जो मांग कर रहे थे, टीवी चैनल भी कर रहे थे, नहीं टीवी चैनल मांग नहीं कर रहे थे, टीवी चैनल बता रहे थे, मांग तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। बता रहे थे कि मांग तो हमने तो कभी की नहीं, हम तो कहते भी संगठन हमारा ऑलरेडी था, कोई ऐसी बात नहीं थी। विपक्ष भी मांग कर रहा था, बार बार सवाल उठाते थे। विजेंद्र नेहरा जी मेरे साथी बैठे हैं, यदि आपका संगठन नहीं है, चलो हमारी चिंता इन सबको थी और उस चिंता को दुरुस्त करते हुए अब पूरा एक मजबूत संगठन जो कि बीजेपी की जड़ों को उखाड़ने के लिए यहाँ पहुंचने वाला है। और ये यात्रा अगर आप देखें कितना लंबा काफिला है, ये विजय रथ यात्रा माने इस अध्यक्ष समारोह को। और बहुत मजबूती के साथ हम अब जो है कांग्रेस को खड़ा करके, ठीक है, और जो आम जनता की जो पुकार है, आम जनता की जो मांग है, हाँ। आम जनता की जो समस्या है, उनका समाधान करने के। ठीक है, नेहरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं सर। देखिए वरुण जी, आवाज ठीक से आ रही है? आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर, बोले। वरुण जी देखिए, अभी जिस तरह से आनंद जी कह रहे थे कि अब हमारा संगठन बनेगा, तो मैं बताना चाहूंगा शैलजा जी अध्यक्ष बनी थी, उससे पहले जब अशोक तंवर जी बने थे तब भी इसी तरह से आनंद बियानी जी टीवी पे आके कहते थे जी हमारा संगठन बनेगा, हम बीजेपी को हिला देंगे, हम धरती हिला देंगे, आसमान हिला देंगे। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस को ही खत्म करते ये लोग चले गए और आज पहले से अधिक गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर 2 कार्यकारी अध्यक्ष और जो कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता जो लगभग नदारद हैं, अभी तक जितने भी फुटेज हम लोगों ने देखी किसी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब स्पष्ट है कि इन लोगों में आपसी गुटबाजी बहुत भयंकर है और ये लोग आपस में ही लड़ के खत्म हो जाएंगे। अभी मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर वरुण जी, एक विपक्ष आपके समक्ष करके इनका जो कार्यक्रम चला हुआ है, जिसके माध्यम से दर्शाना चाहते जनता को कि हम हमेशा विपक्ष में रहेंगे, उसमें इनके 3 कार्यकारी अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। जबकि इनके जो उदयवान जी हैं वो बाकायदा जाके निमंत्रण देके आए थे, तब भी 3 कार्यकारी अध्यक्ष उसमें नहीं आए थे। और कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अब हम सबको पता है कि 1885 में A.O. हयूम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इसका जो स्थापना की थी। अब कांग्रेस पार्टी को मैं बताता हूँ वरुण जी थोड़ा सा, अब 137 साल की कांग्रेस पार्टी बड़ा लिमिटेड होता सर टीवी पे, 137 साल की कांग्रेस पार्टी, मेरा कहने का भाव ये है कि 137 साल की कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, जो बुजुर्ग हो चुकी है और उदयवान जी इसका पिंडदान करने के लिए आए हैं। अब कांग्रेस का समाप्ति की ओर है। बिल्कुल, हरियाणा पे बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण जी, इन्होंने हमेशा दलितों का अपमान किया। कुमारी शैलजा जी का टर्न अभी पूरा नहीं हुआ था, उनका 1 साल का लगभग समय बचा हुआ था। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं वरुण जी कंप्लीट करता हूं। अभी कुमारी शैलजा जी का 1 साल का समय बचा हुआ था, इन्होंने उनको अपमानित करके बीच में से हटा दिया। इसी तरह से अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ी थी इन्होंने और कुमारी शैलजा जी तो पौने 6 साल तक रहे थे, माफ नहीं करेगा, दलित इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है, अशोक तंवर तो पौने 6 साल तक रहे थे, जहां तक मेरा आइडिया है, मैं ठीक ही कह रहा हूं। प्रदीप नरूला जी, अभी हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी है, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल की सिचुएशन है कांग्रेस में और आज की ताजपोशी बहुत सारे मैसेज देगी, आप मानते हैं? ऑल इज वेल की पोजीशन तो है, लेकिन सिर्फ एक गुट की
कांग्रेस बाकायदा कई गुटों में बटी हुई, और आप देख लीजिए कि हुड्डा गुट हरियाणा में कांग्रेस में काफी साल से प्रभावशाली, ये हम देखते आए हैं, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल अशोक तंवर जी का, अब शैलजा जी का कार्यकाल, संगठन नहीं बन दिया। तो जिस कार्यकाल में लगभग 8 साल से संगठन ना बना हो, और सिर्फ इसी वजह से उन्हें ये प्रदेश अध्यक्ष मानते नहीं, प्रदेश अध्यक्ष उनके गुट का होना चाहिए, तो ऑल इज वेल तो इनके लिए। नहीं नरोला साहब, लेकिन नहीं नरोला साहब, बयानी साहब तो कह रहे हैं कि संगठन की हमारी जरूरत ही नहीं है, आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा चिंता करते हैं, हमें इतनी चिंता नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं वरुण जी, शायद बयानी जी भूल गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ही चिंता हुई है जितनी पक्ष की, जितनी सत्ता पक्ष की। तो वाकई अगर हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो हमें विपक्ष की भी चिंता है, और चिंता करनी भी चाहिए। अगर उनको ये लगे कि हम चिंता क्यों कर रहे हैं, तो एक निष्पक्ष सत्ता तभी चल सकती है, निष्पक्ष प्रशासन तो तभी काम कर सकता है जब विपक्ष मजबूत हो। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ, बीजेपी चाहे या ना चाहे, आते हैं एनालिसिस के तौर पे विपक्ष मजबूत, ठीक है। अगर उन्हें ऐतराज बेशक हो, लेकिन ये प्रक्रिया, ये एक लोकतंत्र की भाषा है कि ये पक्षधर है। ठीक है, ठीक है बयानी साहब, देखिए भाई चिंता कर रहे हैं तो गलत चिंता नहीं कर रहे, 8 साल से संगठन नहीं बना, इस बात को सब जानते हैं, और आपके जो पूर्व अध्यक्ष रहे वो एक तरह से बता भी चुके हैं कि भाई संगठन नहीं खड़ा कर पाए, या नहीं खड़ा कर पाने के पीछे बहुत सारे कारण रहे। अल्टीमेटली इस्तीफे की पेशकश तो की गई थी, बाद में जो कुछ हुआ, लेकिन मैं सवाल पर मूल पर आ रहा हूं कि क्या सबको साथ लेकर चलने की परिस्थितियां बन गई है क्या? और ऐसा है तो फिर ऐसे मौके पर अगर कुलदीप बिश्नोई को भरोसे में ले लिया जाता तो वो ऐसा ट्वीट नहीं करते, मैं बहुत गुस्से में हूं। गोयल साहब, बिल्कुल एक मजबूत संगठन देखेंगे, और निकट भविष्य में पूरा संगठन आप देखेंगे, जिस चीज की चर्चाएं कई बार हम टीवी पर कर चुके हैं कि पिछले 7 साल में एक संगठन नहीं बन पाया। आप लोगों की चिंताएं, जनता की चिंता, विपक्ष के बारे में, जैसे वरुण जी ने अपने प्रदीप जी ने जो जाहिर की, मैं इनका आभारी हूँ। इस बात में खुद हो रहा है कि आम जनता के रूप में एक विशेषज्ञ होने के नाते हमारे जैसी एक बड़ी पार्टी की प्रकार से चिंता के संगठन नहीं बन पाए, इसके एक पूरे विपक्ष के रूप की जो भूमिका थी, कहीं ना कहीं कमी ये भी लोग महसूस करते हैं। अच्छी बात है, ये कोई बुराई की बात नहीं है। और जब तक हम लोगों की बात है, मैं शैलजा जी ने मेरे को बनाया था कांग्रेस प्रवक्ता, मैं इसलिए थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का मैं खास मानना चाहता हूँ। जितने भी बड़े मंच हमारे होते थे, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, क्या वो सारे मंच में होता है, और आज आपके सामने मैं बिल्कुल डिबेट पे बैठा हूँ, क्या किस फुट से आप को जोड़ेंगे? मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। जनता या आम आदमी या विपक्ष का काम, यही विपक्ष के जो लोग हैं बिना मतलब लोगों को भ्रमित करने नहीं, के लेकिन बयानी साहब मैं माफी चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, बहुत अच्छी बात है, पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में होता क्या है, कोई अगर ये कहता है मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं तो उससे पूछ लिया जाता है कौन से वाले गुट की कांग्रेस के, आप कौन से वाले गुट की कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं? मैंने आपको इसलिए बताया, शैलजा जी ने मुझे घर बैठे बताया, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के जितने भी बड़े मंच होते थे, मुझे स्पेशल कहलावाता था, वो मंच में संभालता था, और कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी रहा। मैं संजय सिपाही, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के नाते काम कर रहा हूँ, किसी गुट की बात सभी का मैं सम्मान करता हूँ, और सब मेरा भी सम्मान करते हैं। आज भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के दिल में भी मैं बसा हूँ, और शैलजा जी के दिल में भी मैं बसा हूँ, और इसी तरह अशोक तंवर जी हमारे क्षेत्र के सांसद भी रहे, उनसे भी मेरे आज भी अच्छी घनिष्ठता है। तो जब तक पार्टी की बात है, पार्टी के लिए लंबा हो गया वरुण जी, मैं आ रहा हूँ बयानी जा रहा हूँ, ठीक है, वो बयानी की बात खत्म हो जा रहा हूँ नेहरा साहब, जी बयानी साहब खत्म हो गए, लेकिन सर वही है ना, सबके दिक्कत क्या हो जाती है? नहीं ठीक है सर, सबको मौका देना, समय कम है भाई, नहीं व्यक्तिगत नहीं समझना, ये भी चाह रहे थे ना कि बहुत सारी नाव में पैर रखने से आदमी कई बार पार भी नहीं हो पाता है। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन, कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें। नैया में पार बोलना, नैया में पार किसको बोलते हैं? जिसका कोई व्यक्तिगत लोग, मेरे को पार्टी है और पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ,
मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बयानी साहब, लेकिन बात ये आप नहीं आइए, आपका व्यक्तिगत ठीक है, आपकी निष्ठा हो सकती है, सवाल तो उन लोगों के लिए है ना जो कह रहे हैं हम नाराज हैं, सवाल उनके लिए जो ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर होते, सवाल उनके लिए है जो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की जेब में पूरी पार्टी रख दी गई। आप ही की पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं ना। नेहरा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूं। नेहरा साहब नहीं, आ रहा हूं एक बार, नेहरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी मैं बताना चाहूंगा वरुण जी कि तीन अध्यक्ष मिला करके जब संगठन नहीं बना पाए, चाहे फूलचंद बुलाना जी की बात हो, अशोक तंवर जी की बात हो या कुमारी शैलजा जी की बात हो, ये तीनों लोग बड़े वरिष्ठ लोग थे कांग्रेस पार्टी के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो इनके तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, ये मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक संगठन नहीं बना पाए। तो आगे इनका संगठन कैसे बनेगा, इस पे मुझे शक है। और दूसरा, जब तक इनका संगठन बनेगा वरुण जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, तब तक तो 2024 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीत करके फिर से जनता के आशीर्वाद से सरकार बना चुकी होगी। दूसरा, इनके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, जो अपने आप को सबसे बड़ा सिपाही जैसे ये बता रहे हैं, वो भी बताते हैं कांग्रेस पार्टी का, जब वो सबसे बड़े सिपाही, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष होते, इसका मतलब उन्होंने उदय भान जी को और ये चार जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। और आज भी कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है, उसमें नाराजगी जताई है। उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था कि राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनाने का वादा किया था। इसका मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने उनसे झूठी कमिटमेंट की थी, झूठ बोला था। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि रामकिशोर जो गुर्जर जी हैं इनके, या जो गुप्ता जी हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कहां नजर आए आज तक, आपको मुझे बताइए। और उदय भान जी के पीछे जो ये लोग उन पे इतना विश्वास करके चल रहे हैं, उनके जो पिताजी थे वो तो आया राम गया राम की परंपरा लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर आए। साहब पीछे ना जाइए, आप प्रेजेंट में बात करिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इतिहास छोड़ वरुण गोयल जी, कि इनके जो तीन अध्यक्ष हैं वो संगठन नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, उससे कैसे ये लोग टक्कर लेंगे। और पहले से अधिक गुटबाजी इनके संगठन में, इनके पार्टी में आज की डेट में, क्योंकि वरुण जी एक बड़ा मूल फर्क इनके में और हमारे में है। हम लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, और ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, ये पावर की लड़ाई लड़ते हैं। आप मुझे बताइए यार, हर आदमी इनका ये चाहता है कि पावर उसके पास हो, कुर्सी उसके पास हो, अध्यक्ष भी उसका हो, उसको भी पावर मिले। ऐसे नहीं चलता राजनीति में। हम लोग जनता की सेवा के लिए आए हैं, यही कारण बनेगा कांग्रेस के खत्म होने का, और यही कारण बन रहा है। वरुण जी आज मुझे बताइए, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी है, आज पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस चौकड़ती जा रही है, कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है। और आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएगी, और ये लोग फिर से हार का मुंह देंगे। लगातार चर्चा करेंगे सर, पूछते भी रहेंगे आपसे। नरूला साहब, ये जो आज की ताजपोशी है, ये क्या वाकई कांग्रेस के अंदर वैसा बदलाव ला सकती है, जब हरियाणा के अंदर एक और पार्टी जो है वो चुनौती देने की बात कर रही है, पंजाब के नतीजे बहुत कुछ बता रहे हैं, ऐसे में आज की ताजपोशी क्या ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, कोई आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए वरुण, ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक अभी कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जरा सा पीछे चले जाइए। किसी को अध्यक्ष बनाने के बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का तात्पर्य पहले तो ये कि शायद वो अब जो मेन अध्यक्ष है वो काम करने की स्थिति में नहीं, तब या फिर 4-5 गुटों को साधने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। जो स्थिति कांग्रेस के सामने पैदा करती है, उसको सवाल उठना लाजमी, और इन सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इन परिस्थितियों में 4 कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस आगे बढ़ पाई, क्या गुटबाजी से निकल पाई? ये काफी प्रश्न सामने आते हैं और इन पर चर्चा तीव्र होती है। नहीं, बात ठीक कह रहे हैं आप। आनंद बयानी साहब, देखिए ये सवाल इसलिए है, बार बार उठता है। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये फॉर्मूला आपने पंजाब में भी अपनाया था, क्या हुआ सब जानते हैं। सारे गुटों को संतुष्ट करने की मजबूरी थी, या फिर जैसा अनिल धनतोड़ी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की जेब में पार्टी डाल दी गई है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कांग्रेस के नेता या अन्य कुछ लोग जो है आशाएं और पक्षें ज्यादा पाल लेते हैं, और मेरे को लगता है जो पार्टी के अंदर की बात जो होती है उसे सार्वजनिक मंचों पे करना, सार्वजनिक करना, वो पार्टी के खिलाफ मैं समझूंगा कोई अच्छी बात नहीं है। अब लगाम लग जाएगी क्या उस पर? बिल्कुल लगेगी, निश्चिंत रहें। और आने वाले समय में आप एक मजबूत संगठन देखेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका देखेंगे, और उसके साथ साथ 2024 का चुनाव हमें जीतते हुए। अच्छा, मान लीजिए आनंद जी, क्योंकि थोड़ा समय कम है तो सवाल ले लूं। मान लीजिए कुछ चेहरे आज नजर नहीं आते हैं, तो सफाई क्या दी जाएगी? समय नहीं था, बिजी थे,
क्योंकि आज का दिन बड़ा था ना शक्ति प्रदर्शन के लिए, खबरें आ रही हैं कुछ चेहरे नहीं दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप स्पष्ट कह रहे हैं, ये सभी पार्टियों में रहता है। जब इनके अध्यक्ष बने थे सुभाष बराला जी है, अभिमन्यु है, रामविलास शर्मा जी कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे? ये सभी पार्टियों में, कोई हमारी पार्टी कोई विशेष बात नहीं है। तो सभी पार्टी, किसी पार्टी तो हमारी कमीज पर दाग है तो क्या हुआ, दूसरों पर भी था, वो थ्योरी चलेगी। नहीं, मैं विजेंद्र नारायण जी की बात का जवाब साथ के साथ दे रहा हूँ। जिस प्रकार से वो बोल रहे थे ना पिंडदान और दान, आप जल्दी नहीं, मैंने रोक दिया सर उस बात को, मैंने उसी बात को उस टाइम रोक दिया। मैंने कहा ये भी अपनी आंटी, नहीं, मैंने उसी वक्त रोक दिया, जल्दी इनकी आंटी फूटती नजर आएगी, मैंने उसी वक्त रोक दिया था। अब मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि हाँ बोले सर, बोले आनंद जी, बोले। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कुछ बातें होती है और कुछ बनाई जाती है। शैलजा जी ने पार्टी हित में या जो भी नेतृत्व का आदेश था उन्होंने इस्तीफा दिया, और नेतृत्व को कमान आज संभालने वहां पहुंचेगी भी, उनको संभलाएगी भी। ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और एक मजबूत पार्टी का जो ऊपर का जो आदेश होता है उसे मानना हमारी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बात है। आप निश्चित तौर पे आप देखें, हो सकता है कोई नेता नहीं भी पहुंच पाए, ठीक है, आशा आकांक्षा होता है, उन सबको मना लिया जाएगा, वक्त आएगा उनको मना लिया जाएगा, कोई इस तरह की बात रहेगी तो। अदरवाइज आप ये देखेंगे एक मजबूत संगठन के रूप में, आप जल्दी ही आपके डिबेट में बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा, सभी नेता एक मंच पर होंगे, और जनता की आवाज, जनता की जो पीड़ा है, जनता की पुकार जो है, ये जो आज जो प्रदेश में और देश में सरकार की वजह से जो दुखी है, उनको हम दूर करने का काम करें और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। ठीक है। अंत में नरुला साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो बातें, क्योंकि जब शैलजा बनी तब भी ये कहा गया था कि अब कुछ नया होगा, और पहले भी कहा गया है, लेकिन अब क्योंकि देखिए शायद कांग्रेस ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है, अशोक तंवर बने या फिर कुमारी शैलजा बनी तो बार बार ये बात होती थी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था। अब जिनका प्रभाव है उन्हीं के व्यक्ति को बना दिया गया तो पूरा सहयोग मिल जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, तो स्मार्ट मूव माना जाए इसे या मजबूरी? नहीं, देखिए वरुण, बिल्कुल मजबूरी। एक बॉटल को उस पर लेवल लगा दिया गया है। ये जिस तरह से हरियाणा पहले भी उनके इशारों पे चल रही थी, क्योंकि विधायक उसके पास थी, कई बार हमने देखा भी कि बहुत सारे बैठकों भी जिस तरह का व्यवहार होता था, वो अब उनको एक तरह से पार्टी में ऑथेंटिक कर दिया है। वो ऑथेंटिसिटी से पार्टी। जी नरुला साहब, आवाज आपकी आने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। हाँ, संगठन बन जाएगा, संगठन की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो पिछले 8 साल से संगठन नहीं था, संगठन की गतिविधियां नहीं थी, लेकिन अब ये चीजें कार्य रूप हो जाएंगी। अब जो वो कार्यकर्ता निराश घर बैठा था वो काम में लग जाएगा, वो भी लिमिटेड उसी गुट का कार्यकर्ता, बाकी गुट के कार्यकर्ता अभी भी नहीं लगने वाले। अच्छा ठीक है। नेहरा साहब, बिल्कुल अंत में चुनौती आपके सामने, क्योंकि कांग्रेस नए स्वरूप में सामने आने वाली है। अब तक बिखरी हुई थी, इसलिए आप लोग आनंद मंगल में थे, लेकिन अब की बार मजबूती से सामने आएगी। देखिए वरुण जी, प्रदीप नरुला जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी में वर्तमान समय में एक ही धड़े के लोग निकल के आएंगे, जो बाकी धड़े हैं वो आपस में लड़ाई करेंगे और वो घर बैठ जाएंगे, और इसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पहले से और कमजोर होगा। और कांग्रेस पार्टी में आपस में जो फूट है, बड़े बड़े नेताओं में जो आपस में वर्चस्व की एक लड़ाई चली हुई है वरुण जी, वो स्पष्ट रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता कतई ऐसी पार्टी को पसंद नहीं करेगी जिसमें आपस में समन्वय ना हो, आपस में एकता ना हो, आपस में लगाव ना हो। और मेरे जो भाई हैं आनंद बयानी जी, बड़े वरिष्ठ भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो कई बार ये बोल चुके हैं कि कुमारी शैलजा जी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, तो अब वो नए सिरे से संगठन बनेगा, जरूर उसमें वो रहें, जिससे कि आगे भी हम लोग चर्चा करते रहें। लेकिन मुझे डर है, क्योंकि जो इनमें गुटबाजी होती है, जो खेमेबाजी होती है, यही कारण है कि जो योग्य और काबिल जो व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, और जो चमचागिरी करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो ग्रुप में बने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करते हैं। बयानी साहब ठीक ही कह रहे थे, यानी दूसरों को बहुत चिंता है उनके संगठन की। खैर देखते हैं, एक बार ताजपोशी हो जाए तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। समय कम है, माफी चाहता हूँ। करण जी, मैं लास्ट में क्लियर थोड़ा सा करना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल हमारे जो है मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और 5 साल जो है
प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका एक अनुभव है। उस अनुभव के अनुसार हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है, उनके नेतृत्व में सारा सिस्टम चलाने का। और आप वाकई में आप देखेंगे उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 साल पहले प्रदेश ने विकास किया, आज उसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता की आवाज उठाते हुए हम दोबारा सत्ता में हासिल करें। ठीक है, ताजपोशी किसकी, ताकत बड़ी किसकी, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल प्रदीप नरूला जी आपका, आनंद बयानी जी आपका और विजेंद्र नेहरा जी आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपडेट एक ऐसा रहेगा कि समझना होगा कि हरियाणा की राजनीति में खासकर है कौन खुश, कौन नाराज, कौन संतुष्ट, कौन असंतुष्ट, इन सबके बीच में संगठन कैसा खड़ा होता है, सब साथ आते हैं नहीं आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।